Hello students, now I will discuss about the types of non-aqueous titration. In my last lecture, I discussed the what is non-aqueous titration. So, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं non-aqueous titration. वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था non-aqueous titration के बारे में, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे डिस्कस करते हैं. तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज द टाइट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर. नॉन एक्वस टाइट्रेशन किस लिए यूज़ करते हैं हम? जो बहुत ज़्यादा वीक एसिड और वीक बेस होते हैं उनके टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो अलॉन्ग विद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का ही पार्ट है. बस किसके लिए यूज़ होता है? वीक एसिड और वीक बेस के लिए, क्योंकि जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होने की वजह से एंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट को नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं और पीएच भी इंडिकेट नहीं करते हैं. तो इसकी वजह से इनको पूरी तरह से डिसोसिएटेड करने के लिए हमें अदर टाइप के सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे सॉल्वेंट जिसमें कि वाटर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि एक्वस इज रिलेटेड टू water and non-aqueous related to water is not present in any condition. So non-aqueous titration is related to the titration of the non-aqueous solvent. The most of the commonly used procedure in the titration of organic bases with perchloric acid in anhydrous acetic acid. जो non-aqueous titration होता है इसमें सबसे जो कॉमन आपका प्रोसीजर लिया जाता है वो टाइट्रेशन लिया जाता है परक्लोरिक एसिड का, और परक्लोरिक एसिड का जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एनहाइड्रस एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, उससे उसमें परक्लोरिक एसिड को डिसोसिएट करा के टाइट्रेशन कराया जाता है. तो जो एसिटिक एसिड होता है वो वर्क करता है दोनों तरह से, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह से. एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए एसिड भी और एज अ बेस भी. तो इसकी कंडीशन अलग अलग होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एसिटिक एसिड पहले एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट, और जब परक्लोरिक एसिड उसमें डिसोसिएट होता है तो वो एज अ बेस की तरह वर्क करने लगता है, क्योंकि वो परक्लोरिक एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है. तो दोनों तरह से वर्क कर रहा है, एज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट. These assays sometimes take some perfecting in the terms of being able to judge the endpoint precisely. Next, the types of the non-aqueous titration. There are two types of titration, acidimetry और alkalimetry. तो non-aqueous titration two types के होते हैं, acidimetry and alkalimetry. Acidimetry titration is related to the titration of weak base, and acidimetry is the specialized analytic use of acid base titration to determine the concentration of the basic substances using standard acid. तो क्या डिफरेंस होता है एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री में? पहले हम एसिडिमेट्री देखेंगे. एसिडिमेट्री टाइट्रेशन is the name is acidimetry, but is the titration in there the titration occurs of weak base. वीक बेस का टाइट्रेशन होता है एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में. किसके रेफरेंस में? इन द रेफरेंस इज अ यूज एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब स्टैंडर्ड एसिड जो स्टैंडर्ड होता है, अगर वीक बेस का टाइट्रेशन हो रहा है तो हम स्टैंडर्ड क्या लेंगे? बेस लेंगे, क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट अगर एसिड है तो टाइट्रेट आपका बेस होगा, अगर टाइट्रेंट आपका बेस है तो टाइट्रेट आपका एनालाइट आपका एसिड होगा. तो यहाँ भी वही है कि टाइट्रेशन हो रहा है वीक बेस का, और उस पर जो हम उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, वो होगा स्टैंडर्ड एसिड. तो इसीलिए इसको बोला गया है एसिडिमेट्री टाइट्रेशन, क्योंकि हम एसिड की स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस. The process of measuring the amount of acid in a solution as with an acidimeter or by titration. तो एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में एसिड के अमाउंट को मेजर करते हैं सॉल्यूशन में,
किसके थ्रू, या तो एसिडीमीटर के थ्रू या द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। बेसिकली हम एसिडीमेट्री टाइट्रेशन में टाइट्रेशन का ही प्रोसेस यूज करते हैं। द टर्म एसिडीमेट्री रिफर्स टू द दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वेयर बाय एन एसिड सॉल्यूशन एट नोन कॉन्सेंट्रेशन along with a specific indicator is used to titrate a base solution and work out its concentration। तो अगर एसिडीमेट्री टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वीक बेस का टाइट्रेशन होगा। वीक बेस जो होगा वो एज अ टाइट्रेट लिया जाएगा और उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, और जो आपका एसिड है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होगा, उसके थ्रू हम टाइट्रेशन कराएंगे तो उसको हम लेंगे ब्यूरेट में। तो यहाँ पर जो एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होगा, और जो बेस है जिसका टाइट्रेशन हम करा रहे हैं वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का होगा। तो इस तरह से हम टाइट्रेशन कराएंगे, और जो भी इंडिकेटर रिक्वायर्ड है जो भी प्रोसेस के टाइम में वो इंडिकेटर यूज करेंगे। बस हमें इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, नॉन एक्वस इंडिकेटर, मतलब जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो। या तो हम क्रिस्टल वॉलेट यूज कर सकते हैं, नेफ्थोलिन बेंजीन यूज कर सकते हैं, मीन्स नॉन एक्वस मीडिया से रिलेटेड ही आपका इंडिकेटर यूज होगा। तो इस टाइप से दो टाइप के एसिडीमेट्री टाइट्रेशन होंगे, एक तो डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में जो सैंपल्स ले सकते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। उसके वर्सेस जो भी लेते हैं वो या तो HCl होता है या H2SO4 होता है। ऐसे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन जो होता है एसिडीमेट्री का, उसमें जो सैंपल्स हम लेते हैं वो या तो जिंक ऑक्साइड होता है या मेथेन अमीन होता है। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड अगर हम देखते हैं तो HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अब बात करते हैं एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। तो एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन इज रिलेटेड टू द टाइट्रेशन ऑफ द वीक एसिड, जस्ट ऑपोजिट। एसिडीमेट्री टाइट्रेशन वीक बेस के लिए यूज हो रहा था, एसिडीमेट्री टाइट्रेशन यूज होगा वीक एसिड के लिए। एल्कलीमेट्री इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एनालाइट एसिड बेस टाइट्रेशन बट फॉर एन एसिडिक सब्सटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड बेस। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज होगा वो बेस यूज होगा, जबकि एसिडीमेट्री में हम जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे वो एसिड था, क्योंकि वहां टाइट्रेशन हो रहा था वीक एसिड का, वीक बेस का, और एल्कलीमेट्री में टाइट्रेशन किसका हो रहा है, वीक एसिड का, और जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो बेस है। डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एल्कली और बेस इन अ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय एन एल्कलीमीटर और बाय द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें भी हम डिटर्मिनेशन करेंगे अमाउंट ऑफ एल्कली जो भी यूज होगा इन द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन में, वो या तो एल्कलीमीटर के थ्रू भी यूज कर डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। Alkalimetry is used in the determination of many different inorganic, organic and biological substances which have acid properties. Alkalimetry different inorganic और organic और biological substances के लिए use किया जाता है, और जिसके पास जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती, क्योंकि एसिड के टाइट्रेशन के लिए हो रहा है, तो वो सब्सटेंसेस, वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच हैव acid properties. Some examples are determining acidity of oil, determining acidity of milk, determining volatile acidity in wine. तो ये examples हैं जिनकी acidity को मेजर, एसिडिटी का टाइट्रेशन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एल्कलीमेट्री। Alkalimetry volumetric analysis using standard solution of alkali to measure the amount of acid present। तो वही है कि एल्कलीमेट्री वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है एल्कली के, उसका यूज करते हैं अमाउंट ऑफ एसिड, जो भी एसिड का अमाउंट प्रेजेंट है इन द सब्सटेंस में। एल्कलीमेट्री इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ एज कंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज और द क्वांटिटी प्रेजेंट इन एल्कलाइन मिक्सचर। जो भी एल्कलाइन मिक्सचर है उसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं एसिड की स्ट्रेंथ को।
Alkalimetry, the process of determining the strength of an alkaline mixture or liquid. This may be done by the volumetric analysis, that is by estimating the amount of a standard acid solution which the alkaline mixture will saturate, or by gravimetric analysis, that is by decomposing of the substances and finding the weight of the alkali contained in it, sometimes spelled alkalimetry. तो alkalimetry में जो भी हम एसिड का टाइट्रेशन करेंगे उसका अमाउंट बाद में उसको प्रेसिपिटेट, जो भी अगर मान लीजिए उसका प्रेसिपिटेट आया है तो उसका वेट कर लेंगे, वेट करके अमाउंट को दोबारा मेज़र करके फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को. डिफरेंस बिटवीन एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री as nouns. The difference between acidimetry and alkalimetry is that acidimetry is the measurement of the strength of acid, or especially by the chemical process based on the law of chemical combination, or the fact that to produce a complete reaction certain definite weight of reagent is required, while alkalimetry is the process of determine the strength of acid. तो जो एसिडिमेट्री है उसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं, एसिडिमेट्री के प्रोसेस में एसिड की एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं, और एल्कलीमेट्री में हम बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं. दोनों को डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ करके, अगर एसिडिमेट्री है तो वीक बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं किसके थ्रू, एसिड के थ्रू, स्टैंडर्ड एसिड को लेके, और अगर एल्कलीमेट्री है तो एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेस को लेकर. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री. Samples which can be determined by acidimetry: ephedrine, morphine, adrenaline, caffeine. And samples which can be determined by the alkalimetry: nalidixic acid, fluorosil, allopurinol, mercaptopurine. Indicator used in acidimetry: crystal violet, which change the color from वॉयलेट टू लाइट ग्रीन. तो एसिडिमेट्री के प्रोसेस में जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो है क्रिस्टल वॉयलेट, जो चेंज कर रहा है कलर फ्रॉम वॉयलेट टू लाइट ग्रीन. इन एल्कलीमेट्री वी कैन यूज थाइमोल ब्लू एंड इट चेंज द कलर फ्रॉम पिंक टू ब्लू. नाउ the common acid and base indicator for acidimetry and alkalimetry. So there are some types of indicator: phenolphthalein, methyl red, methyl orange, ethyl orange, which change the color in acidic medium and in different, and the basic medium in different according to the Ostwald theory. क्योंकि इंडिकेटर की दो थ्योरी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग दो थ्योरी में ओसवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड मीडियम में जो इंडिकेटर का कलर होता है वो कुछ और होता है, और बेसिक मीडियम में इंडिकेटर का कलर कुछ और होता है. इसी तरह से बेंजोनॉइड क्यूनोनॉइड थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग एसिडिक मीडियम में जो इंडिकेटर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, बेसिक मीडियम में इंडिकेटर का कलर डिफरेंट होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंडिकेटर के कलर को डिटरमाइन कर पाते हैं. तो फिनोल्फथलीन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और इसका जो पीएच होता है वो 8.3 to 10 होता है, क्योंकि जो फिनोल्फथलीन होता है वो वीक एसिड होता है. और अगर बेसिक मीडियम में देखा जाए तो बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाता है. ऐसे ही मिथाइल रेड जो होता है एसिडिक मीडियम में रेड होता है, और इसका जो पीएच होता है वो 4.5 to 6.5 होता है. एंड इट इज़ strong acid and behave as a strong acid and weak base. ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज in the color of the acidic medium it gives pink color and its pH range is 3.0 to 4.5. And ethyl orange it gives red color in acidic medium and its pH range is 3.0 to 4.5. तो pH के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जिनका एसिड मतलब 7 से कम pH है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छे होते हैं और बेसिक मीडियम में वीक हो जाते हैं. इसी तरह से जिनका बेसिक पीएच होता है वो बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग होते हैं और एसिडिक मीडियम में
वीक हो जाते हैं। नाउ द assertion acidimetry and alkalimetry are the terms used in volumetric analysis. Reason the reactant left the chemical reaction is called limiting reagent. Now अब हम फिर से एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्टली नॉन एक्वस टाइट्रेशन, द टाइप्स ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारा क्लियर है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जहां हम वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन करते हैं। द टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज टू टाइप्स, एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री में हम किसका टाइट्रेशन करते हैं, वीक एसिड का, और एल्कलीमेट्री में हम टाइट्रेशन करते हैं वीक बेस का। एसिडिमेट्री में टाइट्रेशन वीक एसिड का होता है और जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो एसिडिमेट्री में टाइट्रेशन वीक बेस का होता है, जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो एसिड होता है, ठीक है। और जो एल्कलीमेट्री में टाइट्रेशन होता है वो वीक एसिड का होता है और जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो बेस होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमने देखा कि जो हम मेज़र करते हैं अमाउंट, वो टाइट्रेशन के टाइम में एसिडिमेट्री में मेज़र करते हैं अमाउंट एसिड का। जो अमाउंट यूज़ हुआ है इन द ml फॉर्म, इन द वॉल्यूम, वो आपका एसिड होता है, क्योंकि एसिड को हम किस में लेते हैं, ब्यूरेट में, और बेस को हम लेते हैं जिसका हमें टाइट्रेशन करना है वो रहता है कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। तो एसिड के जितने भी ml यूज़ हुए हैं उसका अमाउंट हम काउंट मेज़र करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एसिडिमेट्री। और ऐसे ही एल्कलीमेट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ जो ब्यूरेट में होता है वो बेस होता है और कॉनिकल फ्लास्क में होता है वो एसिड होता है। तो जो भी ml यूज़ होते हैं बेस के टाइट्रेशन के लिए, एसिड के टाइट्रेशन के लिए, वो हम काउंट करके उसको मेज़र कर लेते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है कि एसिडिमेट्री में हम वीक बेस का टाइट्रेशन करते हैं और स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं इस एसिड, और एल्कलीमेट्री में हम वीक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं और स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं बेस। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन का मतलब होता है कि जिस टाइट्रेशन में जो आपका जितना अमाउंट हमें चाहिए, मान लीजिए कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है कि अगर हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं और 15 ml आपका जो आपने टाइट्रेंट लिया है ब्यूरेट में वो जितना यूज़ हो रहा है तो उसको ले लेते हैं, तो एक बार में मतलब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें एक बार पूरा अमाउंट आपका यूज़ होता है, इसमें जो आपका वॉल्यूम आता है वो ज़्यादा आता है, मतलब जो ml का आते हैं इन द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पूरा रिवर्स करना पड़ता है, मतलब एक बार हमने पूरी ब्यूरेट यूज़ कर लिया, पूरा ml यूज़ कर लिया, नाउ सेकेंड टाइम में फिर से हम पूरा फिल कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से दो टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, एक डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। ये कई प्रोसेस में होता है, ये उन प्रोसेस में होता है जिनमें आपका पॉइंट इनडायरेक्ट जो टाइट्रेशन होता है वो उन प्रोसेस में होता है जहाँ हम मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम सैंपल जो ले रहे हैं इनडायरेक्ट में जिंक ले रहे हैं, तो जहाँ हम मेटल्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इनमें हमें जो रिवर्स प्रोसेस है वो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है, जो आपका एंड पॉइंट है वो जल्दी डिटरमाइन नहीं हो पाता है और इसके लिए हमें बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है टाइट्रेंट की, जिसको हमें ब्यूरेट में फिल करना होता है। फिर इसी तरह से हमने एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन देखा था। एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन इज यूज फॉर द वीक एसिड, और इसमें जो हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे थे वो बेस था, क्योंकि एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन है तो इट इज़ रिलेटेड टू द बेस बट टाइट्रेशन ऑफ द वीक एसिड। और इसमें हम अमाउंट जो लेंगे, मेज़र करेंगे, वो जितना ml आपका एसिड यूज़ हुआ है, बेस यूज़ होगा एसिड का टाइट्रेशन करने में, उसको हम मेज़र कर लेंगे और उसको डिटरमाइन कर देंगे। फिर एग्जांपल्स कुछ देखे थे एल्कलीमेट्री डिटर्मिनेशन में
किस 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 एसिडिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑयल, एसिडिटी ऑफ मिल्क, वोलाटाइल एसिडिटी इन वाइन, इन सब की एसिडिटी को हम मेज़र कर सकते हैं बाय द एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन. Alkalimetry volumetric also using for the measure the amount of acid present. तो वो तो हम स्ट्रेंथ दोनों की काउंट करेंगे. एल्कलीमेट्री में हम एसिड की स्ट्रेंथ को काउंट करेंगे और मतलब मेज़र करेंगे, और एसिडीमेट्री में हम बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करेंगे. नेक्स्ट, एल्कलीमेट्री द प्रोसेस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एल्काइन मिक्सचर और लिक्विड. उसके अलावा एल्कलीमेट्री में जो भी एल्कलाइन मिक्सचर और लिक्विड्स होते हैं उसकी भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन. फिर हमने डिफरेंस देखे तो दो डिफरेंस यही थे एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री में. सबसे मेन डिफरेंस यही है कि एसिडीमेट्री इज यूज फॉर द वीक बेस एंड एल्कलीमेट्री यूज फॉर द वीक एसिड. तो दीज आर द डिफरेंस. ये हमने देखा था कि एसिडीमेट्री के थ्रू हम किन किन चीज़ का टाइट्रेशन कर सकते हैं, किस किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, इफेड्रिन को, मॉर्फिन को, एड्रेनालिन को, कैफीन को. एल्कलीमेट्री के थ्रू नैलिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोसिल, एलोप्यूरिनॉल और मरकैप्टोप्यूरिन. उसके बाद इंडिकेटर देखे थे एसिडीमेट्री में क्रिस्टल वॉयलेट और एल्कलीमेट्री में थाइमोल ब्लू. तो उसका अपना डिफरेंट कलर था अकॉर्डिंग टू द टाइट्रेशन. उसके बाद और इंडिकेटर जो कि एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री के लिए यूज़ होते हैं वो डिफरेंट थे. फिनोल्फथलीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, इथाइल ऑरेंज. उसके बाद एसिडीमेट्री एजर्शन में हमने मेन चीज़ जो देखी कि दोनों ही किस लिए यूज़ हो रहे हैं, वो दोनों ही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू करे जाते हैं और इनको एक लिमिटेड रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. किसके लिए? वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए. एसिडीमेट्री इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड एल्कलीमेट्री इज यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड. तो एक इनका लिमिटिंग फैक्टर होता है, लिमिटिंग कैरेक्टर होता है कि इसमें हम सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस का ही टाइट्रेशन करते हैं. नाउ अब हम एक बार वीडियो देख लेंगे एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री के डिफरेंस की. Thank you.